ईद के दिन हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए और अजीम ने हमें बड़ा प्यारा सा ईद का मैसेज भेजा। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ईद वाले दिन हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ा। उठते ही हम जैसे छत पर आया कर देखा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा कोहरा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी में ईद हो। सबसे पहले हमने 3rd फ्लोर से साफ़ करना स्टार्ट किया। वैसे हमने यहाँ पर इतना अच्छा करके रखा हुआ था कि सिर्फ मोपिंग ही करनी थी, बट एक रात पहले यहाँ पे कुछ काम कराया था जिसकी वजह से गंदा हो गया था। तो मैंने फटाफट से लगाई झाड़ू और सुमैया ने लगाया पोछा। यहाँ मुस्कान ने सभी प्लांट्स में पानी डाल दिया था। ऊपर का काम खत्म करने में हमें पूरी 40 मिनट लगी। फिर हमने सोचा पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। ओके। नमाज पढ़कर मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों को ईदी दी, क्योंकि मुझसे पूरा साल पिटती हैं तो कुछ तो मिलना चाहिए। सुमैया और मुस्कान अब्बा को शीर देने के लिए गई थी, इनके पीछे कुत्ते भाग लिए। सुमैया को अम्मी ने कुछ काम बता दिया था, मुस्कान को मैंने तैयार होने के लिए बोल दिया था और मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी। और अबू जर हमारे तीनों की ईदी लेकर आया, सारे काम छोड़कर हम पहले ईदी लेना है। फिर मैंने अबू जर का फोटो क्लिक किया। वल्लाह बीबी हम नहीं सुधरे कभी भी। अम्मी अब्बू के हिंदू फ्रेंड्स के लिए शीर पैक कर रही थी और यहाँ मेरा सारा साफ सफाई का काम 9 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। झाड़ू पोछा करने के पैसे मिल गए। कुर्ता पजामा तो पहन लिया, लेकिन मेकअप नहीं करा। मैं पहले बिरयानी लपेट दूँ। और किसी ने कमेंट किया था कि शीर बारात के लिए बना रहे हो कि देखो अभी 10 ही बजे एक भगोन ना खा ली। फिर मैंने भी अपनी फ्रेंड्स के लिए शीर पैक कर ली थी और मैं भी चल देती हूँ अपनी फ्रेंड्स को शीर देने के लिए। और मुझे नहीं पता था कि शीर देकर पैसे मिलते हैं। यहाँ मैंने शीर पकड़ा ही मुझे पैसे मिले। अब हर बार शीर देने जा करूँगी। मैं पहली बार अपनी फ्रेंड्स के घर पर शीर देने के लिए गई थी और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी ज़्यादा वो खुश हो रही थी। और सच में उनकी खुशी देखकर उनके घर पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से आकर देखा हमजा इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना माशाल्लाह। और इसको नींद आ रही थी जिसकी वजह से ये चुपचाप खड़ा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे नई नवेली दुल्हन। अरे क्यों भाड़ू, फ़ोटो क्लिक कराते टाइम रोने लगा। और अब बस मेरे फ़ोटोज़ क्लिक कराने का टाइम हो गया था और अभी तक मैंने एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक किया है। और हर बार मैं किसी के घर पे घूमने नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इस बार मैंने सोचा हुआ है कि सबके घर पर ईद मिलने के लिए जाऊँगी और फ़ोटोज़ तो मैं आकर भी क्लिक कर सकती हूँ। तो हम सबसे पहले चल देते हैं फिरदौस खाला के घर पर। इतना मैं इनसे अपनी हालत ख़राब करके रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसका फ़ोटो क्लिक कर दिया। यहाँ हमने खाए मसाले वाले छोले, खस्ता पपड़ी की चाट। इमरा खाला के घर पर खाए गोलगप्पे। अब चलते हैं बड़ी अम्मी के घर पर। यहाँ पर हमने खाई छोले वाली चाट, जो कि हम हर बार खाते हैं। निसात के घर पर निसात तो मिली नहीं, लेकिन उसकी एक क्यूट सी कैट मिल गई। और इसके घर पर खाए हमने शीर और गोलगप्पे। फिर आ जाते हैं हम बानो अम्मा के घर। इनकी बहू और इन्होंने दोनों ने ही मेहंदी लगा रखी थी और दोनों खड़ी होने वाली थी। मैंने बोला आप बैठे रहो, हम खुद लेकर खा लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहले से इतना खा लेते कि पेट में जगह ही नहीं बची थी, इसलिए हमने इनकी पकौड़ियाँ लेकर खा ली। और हम जहाँ भी जा रहे हैं उसको परेशान नहीं कर रहे हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपने क्या क्या बनाया हुआ है। जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है वो चीज़ हम मंगा कर खा लेते हैं। ऐसी नहीं कि जो सब चीज़ मंगा कर और ऐसे झूठा कर देना। नो आई डोंट लाइक दिस। अब आ जाती हूँ मैं फीफा के घर पर। मैंने तो इससे खाने के लिए मंगा था, इसने मेरे हाथ में अपना हाथ थमा दिया और इसने मुझे जरा सा ही कस्टर्ड दिया। मगर तेरे से इसका हिसाब लेंगे, आइए हमारे घर। उसके बाद आई सफ़िया के घर। मैंने तो इससे बड़ी आदमी की तरह हाथ मिलाया था और इसने कहा आजा छोटे से बच्चे तुझे गोद में ले। और यहाँ खाई हमने शीर और चने की चाट, जो कि सफ़िया की जुबान की तरह तिखी थी। और इनके ट्रैक्टर पर चढ़ गया। मैंने बोला लाथर गोबर खेतों में गिर हूँ। और ये बाउली जी पता नहीं क्यों मेरे हाथों की नकल कर रही थी। तू मेरी नकल करता है। सभी के घर से आकर मैंने अपने घर का शीर टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कहते हैं ना कि लड़कियां घर की रौनक होती हैं। जिस घर में हम रहते हैं ये लड़की हमसे पहले इस घर की रौनक है। और खा पी कर लिपस्टिक उतर गई थी, बट लिपस्टिक के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। oh my God! और एक हमारे बावले फोटो भी रैपट मार के अब क्लिक हुआ जब सारा मेकअप उतर गया। और इनका 3 रैपट लगे क्योंकि 3 जने थे ना। और हाँ, आप लोगों के बोलने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ मैं अपनी फैमिली की फ़ोटोग्राफ़र हूँ। और फिर मैंने भी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी जिसकी वजह से मेरा कुर्ता पजामा कॉफ़ी की जगह काला नज़र आ रहा था। और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अपने फ़ोटोज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने पहली बार रिकॉर्ड तोड़ दिया था कि अपने ईद वाले कपड़े में ईद से नेक्स्ट डे भी वही पहनूंगी। और फिर हम अम्मी के साथ एक जगह और ईद मिलने के लिए चल देते हैं। ये उसी लड़की का न्यू घर है जो लिपस्टिक लगा रही थी। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें खाई थी, पर बातों बातों में यहाँ की क्लिप्स बनाना मैं भूल ही गई। और इनकी छोले वाली चाट तो मुझे बड़ी ही कमाल लगी। आगे स्वाद। अगर सुमैया कोरमा खाने लगी, उसको मैंने 10 बात सुनाई कि इतना कुछ खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा, और फिर खुद भी खाने लगी। और जब कोई रोटी बनाना सीखता है ना तो अलग अलग देश के नक्शे बनाता है। सुमैया ने बनाया है दिल।
सभी के घर पर ईद मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मेरे फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो पाए, लेकिन मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।